क्या आप आइएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट में एक नेटिव स्पीकर की तरह बोलना चाहते हो? क्या आपको एडवांस वोकैबुलरी नेचुरली यूज करने में दिक्कत हो रही है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ पावरफुल हाई लेवल वर्ड्स और फ्रेजेस जो कॉमन आइएलटीएस टॉपिक्स के लिए आप यूज कर सकते हो ताकि आपका बैंड स्कोर अच्छे से बूस्ट हो पाए। सो हाय, दिस इज तनु वर्मानी फ्रॉम बेबी कोड आइएलटीएस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी वोकैबुलरी। इसके कुछ पावरफुल वर्ड्स हैं। कटिंग एज सिस्टम। कटिंग एज का मतलब होता है एक्सट्रीमली मॉडर्न या एडवांस चीज। सो सेकंड वन इज रेवोल्यूशनाइज। इसका मतलब होता है कि ब्रिंगिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज, एक इंपॉर्टेंट चेंज लाना। थर्ड इज टेक सेवी। टेक सेवी का मीनिंग है समवन इज स्किल्ड इन यूजिंग टेक्नोलॉजी, जो बहुत ही ज्यादा एडवांस, जो स्किल्ड पर्सन हो टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। मशीन दैट स्टिमुलेट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, दैट मीन्स वो मशीन जो ह्यूमन पावर को यूज कर सकती है, राइट? नाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ एंड बिजनेसेस। सो हम इस वोकैबुलरी को अब यूज करने वाले हैं अपने आइल्स के स्पीकिंग आंसर में। कैसे करेंगे देखते हैं। टॉपिक क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ पीस ऑफ टेक्नोलॉजी यू यूज डेली। अब अगर आपके पास एग्जाम में ये टॉपिक आ जाता है तो आपको ये वोकैबुलरी इसमें पुट डाउन करनी है एंड देन यू हैव टू स्पीक द आंसर। सो हम इन 5 वर्ड्स का यूज करेंगे अपने स्पीकिंग आंसर में। लेट्स सी दिस। अगर आपके पास कोई आंसर है तो आप उसे राइट डाउन भी कर सकते हो। फ्रेम योर आंसर और उसे राइट डाउन करो सो दैट आई कैन गिव यू द फीडबैक। सो वन पीस ऑफ टेक्नोलॉजी आई यूज डेली इज माई स्मार्टफोन। आप पीस ऑफ टेक्नोलॉजी बताओगे जो आप डेली यूज करते हो। अब देखो इसका यूज कैसे हुआ है इसमें। इट इज इक्विप्ड विथ कटिंग एज फीचर्स। सो कटिंग एज वोकैबुलरी यहाँ यूज हुई, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट एनहांसेस यूजर एक्सपीरियंस। Smartphones have revolutionized the way we communicate, and being tech savvy is now an essential skill in today's world. The ongoing digital transformation is making life more convenient, though it comes with challenges like data security. So आपने टेक्नोलॉजी की वोकैबुलरी सारी ऐड कर दी अपने क्यू कार्ड के टॉपिक में, राइट? सो सेम वे अगर आपके पास कोई क्यू कार्ड का या कोई भी पार्ट 1 या पार्ट 2 का क्वेश्चन आता है स्पीकिंग में तो आप इन वोकैबुलरी का यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन। सेकंड वन इज एनवायरमेंट वोकैबुलरी। कुछ 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स एनवायरमेंट के। फर्स्ट वन कार्बन फुटप्रिंट। इसका मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस emitted. Second is sustainable development, meeting present needs without harming future generation. Biodiversity, variety of plant and animal life in an area. Eco-friendly, not harmful to the environment. Climate crisis, a critical situation caused by global warming. सो इन वोकैबुलरी के मीनिंग्स को आप लर्न करो ताकि आप इन्हें यूज कर सकते हो अपने स्पीकिंग आंसर में। सो स्पीकिंग टॉपिक देखते हैं। हाउ कैन इंडिविजुअल्स हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। अब आपके पास अगर पार्ट 3 में ये क्वेश्चन आता है एनवायरमेंट से रिलेटेड तो आप इन वोकैबुलरी को कैसे यूज करोगे? सी दिस। Individuals can contribute by reducing their carbon footprint. That means total amount of greenhouse gases emitted is आप reduce करोगे. Adopting eco-friendly habits such as using public transport instead of cars. Government should also promote sustainable development by investing in renewable energy. Additionally, protecting biodiversity is essential in tackling the climate crisis. एक critical situation को tackle करने के लिए, right? So protect करेंगे biodiversity को as it maintains the balance of ecosystem. So 5, again 5 vocabulary का यहाँ पर यूज किया गया है in your part 3 आंसर ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो पाए to 7, 7.5 and 8 bands. Now let's see the third one, health and fitness vocabulary. So the first word is sedentary lifestyle, मतलब जिसमें lack of physical activity होती है. Second is nutritious diet, a food that provides essential nutrients.
हॉलिस्टिक अप्रोच, इसका मतलब है जब आप कंसिडर करते हो फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब स्टेप्स टेकन टू अवॉइड दैट डिजीज। वेलबींग, ओवरऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अब हम इस वोकैबुलरी का इन 5 वर्ड्स का यूज करेंगे अपने हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। So suppose your speaking cue card is describe a healthy habit you follow. अब हेल्थ से रिलेटेड आपका पार्ट 1 में क्वेश्चन भी आ सकता है, पार्ट 3 में भी आ सकता है और पार्ट 2 में भी आ सकता है। आपको इन 5 वर्ड्स को यूज करना है इन योर आंसर। One healthy habit I follow is maintaining a nutritious diet. Instead of processed foods, I prefer fresh fruits and vegetables. I believe in a holistic approach to health. Holistic approach means physical, mental, and emotional health. So I combine exercise with mental well-being practices like meditation, taking preventive measures, steps taken to avoid diseases, such as regular checkups, ensure overall well-being and helps in avoiding lifestyle caused by a sedentary lifestyle. क्लियर? सो इन 5 वर्ड्स का यूज करो अपने क्यू कार्ड टॉपिक में रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस। नाउ लेट्स सी द फोर्थ वन, वर्क एंड करियर वोकैबुलरी। अब अगर आपके पास स्पीकिंग में कोई टॉपिक आता है पार्ट 1, पार्ट 3 या पार्ट 2 में वर्क से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, तो आप इन 5 वर्ड्स का यूज कर सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस, maintaining a balance between work and personal life. Second is climbing the corporate ladder, मतलब get promoted in a job. Lucrative career, well paying and successful job. एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, इसका मतलब होता है जब आप थिंक करते हो क्रिएटिवली एंड यू कैन टेक द बिजनेस रिस्क, सो यू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। लास्ट इज रिमोट वर्क, वर्किंग फ्रॉम अ लोकेशन आउटसाइड द ऑफिस, राइट? सो इन 5 वर्ड्स का यूज करेंगे अपने आंसर को फ्रेम करने के लिए। क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ मेंटेनिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस? आंसर ऑन द स्क्रीन। Maintaining a work-life balance is challenging in today's fast-paced world. Many professionals focus on climbing the corporate ladder, often neglecting personal well-being. However, some prefer an entrepreneur mindset, which allow them to create a lucrative career while enjoying flexibility. With the rise of remote work, achieving a better balance is now easier, but it also blurs the lines between personal and professional life. So you can see कि कैसे 5 वर्ड्स का मैंने यूज करा है इन आर स्पीकिंग पार्ट 3 आंसर। सो जल्दी से इन वर्ड्स को लर्न कर लो, इनके मीनिंग्स को अच्छे से लर्न कर लो एंड स्टार्ट यूजिंग देम। नेक्स्ट वन, द फिफ्थ वन इज एजुकेशन वोकैबुलरी। एजुकेशन से रिलेटेड इट्स अ कॉमन टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके स्पीकिंग टेस्ट में। होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब होता है लर्निंग जो डेवलप करती है ओवरऑल स्किल एंड नॉलेज। करिकुलम, सब्जेक्ट्स taught in school and colleges. Lifelong learning means continuous education beyond school or university. Critical thinking means the ability to analyze and evaluate information. Distance learning means studying online rather than in physical classroom, जैसे आप लोग कर रहे हो, right? Now अब हम इसे put down करेंगे अपने speaking answer में. So your question is, do you think lifelong learning is important? Absolutely. In today's rapidly changing world, lifelong learning is crucial for staying relevant in the job market. A holistic education should not only focus on textbook, but also develop critical thinking and problem solving skills. The rise of distance learning platform has made it easier for people to upskill themselves no matter where they are. So 5 वर्ड्स का यूज करो अपने स्पीकिंग आंसर में रिलेटेड टू एजुकेशन पार्ट। सो ये थे आपके 5 एडवांस वोकैबुलरी वर्ड्स। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक बोनस टिप कि कैसे आप मेमोराइज कर सकते हो एडवांस वोकैबुलरी को। सो दैट इज 3x3 रूल। यस, इसका मतलब होता है कि आपको न्यू वर्ड्स लिखने हैं 3 टाइम, उन्हें से इट अलाउड करना है 3 टाइम इन डिफरेंट सेंटेंसेस। आपने एक वर्ड लिया, उसे 3 सेंटेंसेस में आप यूज करो, 3 डिफरेंट कन्वर्सेशन में आप यूज करो इस वीक में। यस, 3x3
रूल। इससे आप न्यू वर्ड 3 टाइम यूज करोगे तो आपको बहुत जल्दी वो वर्ड्स लर्न हो जाएंगे, और जब आप उन्हें डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करोगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि उसे राइट कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लर्न क्लाइमेट क्राइसिस, सपोज आज आपने ये वर्ड लर्न करा, सो आप इसे ऐसे यूज करो, वी आर फेसिंग अ क्लाइमेट क्राइसिस। नेक्स्ट सेंटेंस, government should take action to stop the climate crisis. थर्ड वन, scientists warn about the impact of climate crisis. तो आपने न्यू वर्ड को 3 टाइम लिखा, आपने उसे से इट अलाउड भी 3 टाइम करा इन डिफरेंट सेंटेंसेस में, आपने उसे 3 बार डिफरेंट कन्वर्सेशन में भी यूज करा इस होल एंटायर वीक में। सो आपने कितनी जल्दी इस वर्ड का मीनिंग लर्न करा और इसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करा। सो द मोर यू यूज इट द फास्टर यू रिमेंबर इट। क्लियर? तो ऐसे ही आप अपने इन वोकैबुलरी वर्ड्स को यूज कर सकते हो राइट कॉन्टेक्स्ट में। ट्राई करो इस 3x3 रूल को। So that's all for today. Now you have powerful advanced vocabulary for IELTS speaking in April 2025. Practice karo using these words in your daily conversation. Don't forget to hit the like button, subscribe, and share for more IELTS hack. Happy learning. Keep studying. See you in the next session.